स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं राजेश चिप्पा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल RKCFX डबल गोल्ड एफएक्स। आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग घर बैठे लैपटॉप के सामने बैठकर US डॉलर और यूरो जैसे करेंसी से पैसे कैसे कमाते हैं? क्या आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देखा है लोग बोलते हुए कि फॉरेक्स से इनकम, फॉरेक्स ट्रेडिंग से फ्रीडम, लेकिन समझ नहीं आता कि ये होता कैसे है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ये है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ऐसे समझाऊँगा जैसे आपने पहली बार ट्रेडिंग का नाम सुना हो। कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश नहीं, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, कोई जल्दी पैसे कमाने का झूठ नहीं, सिर्फ रियल लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। इस कंप्लीट सेशन के अंदर आप सीखने वाले हो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है, कैंडलस्टिक क्या होती है और वो हमें क्या बताती है, मार्केट ऊपर क्यों जाती है और नीचे क्यों आती है, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बिगनर्स को समझने चाहिए, सिंपल चैट पैटर्न्स जो मार्केट का फ्यूचर हिंट देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट जिससे आप अपना अकाउंट बचा सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आप ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करोगे, बल्कि मार्केट को समझकर डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक हाई रिस्क बिजनेस है। मैं यहाँ कोई गारंटी नहीं दे रहा, ना ही कोई प्रॉफिट का प्रॉमिस। जो कुछ भी इस वीडियो में बताया जा रहा है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। प्लीज़ पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें, बिना नॉलेज के रियल मनी मत लगाएं और कभी भी उधार या प्रेशर में ट्रेड ना करें। याद रखें, कैपिटल बचा रहेगा तभी ट्रेडर बन पाओगे। व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक मार्केट है जहां एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट बाई और सेल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूरो और USD। इसका मतलब यूरो को US डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करना। अगर यूरो स्ट्रांग होता है और डॉलर वीक तो प्राइस ऊपर जाता है। फॉरेक्स मार्केट की सबसे बड़ी पावर है ये 24 आवर्स ओपन रहता है, मंडे से फ्राइडे तक, और दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, इसलिए यहाँ मूवमेंट होती रहती है। अब आते हैं कैंडलस्टिक पर। कैंडलस्टिक हमें बताती है प्राइस कहाँ से चालू हुआ, कहाँ तक गया और कहाँ बंद हुआ। हर एक कैंडल फिक्स टाइम की होती है, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर और डेली। कैंडलस्टिक को समझना मतलब मार्केट की लैंग्वेज को समझना। हर एक कैंडल में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। ओपन का मतलब कैंडल स्टार्ट होने का प्राइस, क्लोज मतलब कैंडल बंद होने का प्राइस, हाई मतलब सबसे ऊपर का प्राइस, लो मतलब सबसे नीचे का प्राइस। कैंडल का जो बीच का हिस्सा होता है उसे बॉडी कहते हैं, और ऊपर नीचे जो लाइन होती है उसे विक या शैडो बोलते हैं। ये विक हमें बताती है कि प्राइस को वहाँ से रिजेक्ट किया गया। बुलिश और बेरिश कैंडल्स। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बायर्स जीत गए, रेड कैंडल का मतलब होता है सेलर जीत गए। अगर कैंडल बड़ी है तो मूवमेंट स्ट्रांग है, अगर कैंडल छोटी है तो मार्केट कंफ्यूज है। मार्केट हमेशा बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। ये कुछ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल फुल बॉडी वाली हुई, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट पूरे बायर्स के कंट्रोल में है। और इस टाइप की भी कैंडल हो, ऊपर नीचे अगर वीक हो, उसको भी बायर्स के कंट्रोल में ही होता है। और इस टाइप का जो कैंडल होता है इसमें सेलर्स एक्टिव होते हैं, सेलर्स मार्केट नीचे लेके आते हैं पहले, फिर बाद में बायर्स अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो मार्केट वापस ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट कैंडल में बायर्स यहाँ जीतते हैं, बट थोड़ा वीकनेस के साथ मार्केट यहाँ नीचे क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही रेड कैंडल में यहाँ से ओपन होता है रेड कैंडल और यहाँ पे नीचे क्लोज होता है। जैसे कि फुल बॉडी यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका मतलब ये होता है मार्केट पूरा सेलर्स के कंट्रोल में है। और सेम ऐसे ही ऊपर नीचे वीक वाली कैंडल,
इसमें भी कंट्रोल सेलर्स की होती है। ऐसी कैंडल अगर दिखे आपको तो समझ लेना कि बायर्स इसमें एक्टिव थे, मार्केट को ऊपर ले गए थे, लेकिन लास्ट में सेलर्स लोग एक्टिव हो गए, फिर मार्केट को नीचे ले आके यहाँ से क्लोज कर दिया। इसी तरह इसमें ये वाले कैंडल में सेलर्स जीत गए थे, नीचे लेके आए थे मार्केट, फिर बाद में थोड़ा वीकनेस के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर गए और ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। इस टाइप के कैंडल्स की रीडिंग होती है। ये ऐसे कैंडल्स उसको रीड करना ज़रूरी है। ये थोड़े से एग्जांपल आपको समझने में फ़ायदा होगा। चार्ट देखोगे तो उसमें आपको आइडिया थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। ये कुछ टाइप्स के कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। सिर्फ देखो और स्क्रीनशॉट ले लो और ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर ओपन करके इस सब कैंडल्स को सर्च करो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े मेन है। अगर इसको समझ लिया तो आपको चार्ट रीडिंग करने में फ़ायदा होगा। मैं आपको जो मेन जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसी के बारे में बताऊंगा। ये जो कैंडल्स है वो आपको आगे ट्रेड लेने में आप उसका फ़ायदा होगा। ये जो कैंडल आप देख रहे हो इसे डोजी कहते हैं। इसमें ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब क्या, बायर्स ने एंट्री किया, सेलर्स ने भी ट्राई किया, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। इसका सिंपल मीनिंग, मार्केट कंफ्यूज्ड है। डोजी अक्सर हमें वार्निंग देती है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मतलब ये कैंडल जहाँ भी बने वहाँ से डायरेक्शन अगर नीचे आती हो और ये कैंडल आपको दिख जाए तो मार्केट का डायरेक्शन शायद चेंज हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाता हो और ऊपर जाकर ये ऐसा कैंडल बने तो ऐसा समझना शायद इसका डायरेक्शन वापस चेंज होने की संभावना है। ये कुछ एग्जांपल्स है डोजी के, आपको सिर्फ याद रखना है। यूज ज़्यादा नहीं आएगा अपने ट्रेडिंग में, सिर्फ अपने स्टडी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। इस टाइप का कैंडल जो होता है ये स्टैंडर्ड डोजी, और इस टाइप का जो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी। जैसे इसमें आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है और ऊपर जाके नीचे जाके यहीं पे क्लोज होता है। मतलब मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है, मार्केट पूरा कंफ्यूज में है। अब ये कैंडल देखिए, हैमर, प्राइस नीचे गया लेकिन वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला और ऊपर क्लोज हुआ। इसका मतलब सेलर्स थक गए, बायर्स एक्टिव हो गए। हैमर ज़्यादातर डाउन ट्रेंड के एंड पर मिलता है और पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल देता है। स्मॉल बॉडी होती है, लॉन्ग लोअर वीक होता है। इन्वर्टेड हैमर थोड़ा उल्टा होता है, इसमें ऊपर लॉन्ग वीक होती है जो बताती है कि बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की बट सेलर्स वहाँ एक्टिव हो गए, और ये हमेशा रेसिस्टेंस पर अगर बने तो ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ऊपर जाते जाते बायर्स एक्टिव रहते हैं, रेसिस्टेंस पर आकर वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर्स अगर मार्केट को रिजेक्ट करते हैं तो मार्केट कैंडल को वापस नीचे आकर क्लोज करते हैं। वहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ये भी एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आने के मूड में है। एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरा कवर कर लिया। बुलिश एंगल्फिंग मतलब बायर्स पावरफुल, बेरिश एंगल्फिंग मतलब सेलर्स पावरफुल। और जब ये पैटर्न्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनते हैं तो उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे कि ये बुलिश एंगल्फिंग रेड कैंडल पहले बनती है नीचे, फिर जैसे ही मार्केट ये दूसरी कैंडल ओपन होता है ये पूरा कैंडल उसको एंगल्फ कर लेता है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। सेम बेरिश एंगल्फिंग में भी पहले ग्रीन कैंडल ऊपर ले जाता है, फिर ऊपर से फिर नीचे सेलर्स आकर उसको पूरा एंगल्फ करते हैं। इसके बाद मोमेंट मतलब यहाँ से रिवर्सल रॉन्ग होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं? ज़्यादातर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही मूव करती है। सपोर्ट से ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस से नीचे आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, सेम जगह पर रेसिस्ट किया और मार्केट वहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये बन गया रेसिस्टेंस और ये बन गया सपोर्ट। कभी भी सपोर्ट से बाई करना होता है और रेसिस्टेंस से सेल करना होता है। अगर
रेसिस्टेंस पे अगर बाई करोगे तो मार्केट तुरंत रिवर्स कर देगा, अपने सपोर्ट पे आएगा, फिर आपको ज़्यादा लॉस होता है। इसका एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं आपको सिंपल ट्रेडिंग आइडिया बताऊंगा, कैसे बिगिनर ट्रेडिंग में उस लोग को फ़ायदा हो और आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताया, ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद से यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर वापस रेजिस्टेंस पे आया और इस बार रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर वापस और एक न्यू रेजिस्टेंस बनाया। अभी न्यू रेजिस्टेंस बनाने के बाद नीचे आता है तो जो पिछला रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, लास्ट रेजिस्टेंस जो होता है वहीं पे सपोर्ट बन जाएगा। ऐसे करके न्यू रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस बनाएगा, वापस नीचे सपोर्ट लेगा। ऐसे करके लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं आपको इसको मैं लाइव चैट पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये है यूरो यूएसडी का 1 मिनट का चार्ट है। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। इसमें मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर सब लाइंस होती है। ट्रेंड लाइन मैंने फेवरेट कर दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन फेवरेट कर दिया है और हॉरिजॉन्टल रे मैंने फेवरेट कर दिया है। मैं सेलेक्ट करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मेरे को उसका सपोर्ट चेक करना है, तो ये वाला एक सपोर्ट है और यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया है और यहाँ पे एक बार ऊपर आके रेसिस्टेंस लिया है। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसको हम डबल पिक्सल कर देंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे कि अभी ये सपोर्ट बन गया। अभी हम देखते हैं रेसिस्टेंस। इधर एक बार रेसिस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट पर नहीं आया, मार्केट ऊपर से ही रिटर्न हो गया। वापस यहाँ पे रेसिस्ट किया, फिर लेवल तोड़कर वापस इस सपोर्ट पे आया। मेन सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इतने फ़ायदे होते हैं, आप एक बार इसमें समझने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक ही बार में आपको नहीं समझ में आएगा। मेरे को बहुत टाइम तक प्रॉब्लम हुआ सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करने में, आपको भी होगा। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस ज़्यादा काम करता है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना। 1 आवर और 4 आवर्स उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा। छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट वाले में उसमें सब लेवल्स मैनिपुलेट करते हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी वापस रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। तो मैं इस टाइप का एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाके को लेवल तोड़ दिया। लेवल तोड़ने के बाद एक नया रेसिस्टेंस लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो आप रेसिस्टेंस बनाया था वहीं पे आके ये लेवल तोड़ने के बाद वहीं पे रेसिस्टेंस बनाया है। और यहाँ पे रेसिस्ट करने के बाद जो लास्ट रेसिस्टेंस था उसी पे आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो फिर पिछला रेसिस्टेंस ऊपर होता है वहीं पे अभी मार्केट घूम रहा है। मार्केट सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल से ही चलता है और यही आपको मेन समझना ज़रूरी है। मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बेस्ट स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी आपको कैसे ट्रेड लेते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, आप खुद लाइव चैट ओपन करें, ट्रेडिंग व्यू पर ओपन करके 1 आवर टाइम फ्रेम में जाकर इससे सपोर्ट और रेसिस्टेंस पेयर्स के अंदर आप देख सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और एक ध्यान रखने वाली बात, सपोर्ट और रेसिस्टेंस एग्जैक्ट लाइन नहीं होते, ये एक एरिया या जोन होता है, थोड़ा सा ब्रेक होना नॉर्मल होता है। आप पहले स्टार्टिंग करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना। मैं इसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को से ड्रॉ करता हूं तो मेरा पूरा जोन हो गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। ये ऐसे जोन होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस में। आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रैक्टिस करें। बेसिक ट्रेडिंग आइडिया, एक सिंपल ट्रेडिंग आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सिंपल आइडिया ये होता है कि सपोर्ट के पास आए, सपोर्ट के पास बाई करे और रेजिस्टेंस के पास सेल करे, लेकिन बिना कंफर्मेशन के कभी ट्रेड मत लेना। हमेशा रिजेक्शन या कंफर्मेशन कैंडल का जरूर वेट करना। अब मैं आपको कैसे ट्रेड लेना है और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न से या रिजेक्शन कैंडल से आपको
मैं बताऊंगा लाइव चार्ट में ले जाकर। जैसे कि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। आपको मैंने हैमर के बारे में बताया था। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे हैमर बनता है तो यहाँ पे एक आपकी एंट्री बनती है। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, ऐसे एंट्री बनता है और कैंडल का जो डाउन से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर देख सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर चला गया। 1:4 के आसपास का आपको प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे ऐसे कैंडल्स पे आप प्रैक्टिस करो। ये एक डोजी पैटर्न मैंने आपको बताया था। डोजी पैटर्न का इसका भी मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, फिर एक डोजी पैटर्न बना सपोर्ट पे, फिर मार्केट को रिवर्सल ऊपर जाना पड़ा। डोजी पैटर्न पे बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। मैं ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ हैमर। ऐसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं। इतना ध्यान रखना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बने तो वो फायदा होगा। यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे भी एक हैमर आपको दिख रहा होगा। इस टाइप का हैमर अगर बनता है, यहाँ से आपने एंट्री लिया, कैंडल के विक के थोड़ा नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, देख लेना आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है और मार्केट कहाँ तक ऊपर चला गया ये आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट होता है इसे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का कमाल है। इस पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप पक्का सक्सेस हो जाओगे। ये कैंडलस्टिक बहुत काम करता है, तो आप इस पर डेमो ट्रेडिंग में ज़रूर प्रैक्टिस करना। इतना याद रखना, सपोर्ट पे आपको बाई करना है और रेसिस्टेंस जहाँ पे रेसिस्टेंस होता है वहाँ पे आपको सेल करना है, और रेसिस्टेंस के ऊपर जो रहता है उसको स्टॉप लॉस लगाना है, और सपोर्ट के पास जो बाई करोगे तो उसके सपोर्ट के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और इतना ध्यान रखना, रिजेक्शन कैंडल के बाद ही आपको कंफर्मेशन देखकर बाई या सेल करना है। आंख बंद करके कभी ट्रेड मत करना, हमेशा कंफर्मेशन का वेट जरूर करिएगा। हाउ टू चेक ट्रेंड। आपने सुना होगा ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ चलोगे तो मार्केट आपको पक्का प्रॉफिट देगा। मैं आपको ट्रेंड के बारे में आप बताने वाला हूँ। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में प्राइस बार बार हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ऐसा बनाते बनाते ऊपर जाता है। बायर स्ट्रांग होते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसमें ज़्यादा होती है। डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है, ऐसे ही लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो ऐसा बन के से नीचे डाउन ट्रेंड में आता है। सेलर्स इसमें स्ट्रांग होते हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें ज़्यादा होती है। कभी भी आपको बाइंग करना हो तो पहले आपको ट्रेंड चेक करना है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है तो कभी बाई नहीं करना चाहिए, और अगर अप ट्रेंड है तो कभी अपने को सेल नहीं करना चाहिए। अप ट्रेंड में इतना याद रखना कि अप ट्रेंड में आपको सिर्फ बाई का ट्रेड ही आपको देखना है और डाउन ट्रेंड में सेल का ट्रेड। और साइडवेज आप देख सकते हो, जैसे कि आपको मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया। साइडवेज में हमेशा यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा। मार्केट ये दोनों के बीच में सिर्फ घूमता रहेगा, मतलब प्राइस एक रेंज के अंदर मूव करता है, नो क्लियर डायरेक्शन। बेस्ट है सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, या फिर वेट करें। अगर इसके सपोर्ट के ऊपर अगर तुमको हैमर या ऐसा कोई पैटर्न दिखता है रिजेक्शन वाली, तो आप इसमें बाई कर सकते हो और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाकर आप वेट कर सकते हो। इसमें भी साइडवेज में भी लोग ट्रेड करते हैं, इसमें लोग प्रॉफिट करते हैं। साइडवेज में ज़्यादातर लोग वेट करते हैं, अगर ये लेवल को तोड़ देता है फिर लेवल टूटने के बाद उन लोग बाई या सेल का वेट करते हैं। आपको मैं लाइव चैट पर भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम देख सकते हैं। ये यूरो यूएसडी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं ये सब ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, इसे ड्राइंग रिमूव हो जाता है। मैं आता हूँ 4 आवर्स के चार्ट पे। 4 आवर्स के चार्ट पे आप देख सकते हो कैसे मार्केट लो से लेके हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, फिर हाई लगाने मार्केट जा रहा है। अगर आपको ये
कैंडल्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट लगाकर भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई। इसे आप लाइन चार्ट में आप क्लियर देख सकते हो। उसी तरह मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, ये वाली लोअर लो भी। ऐसे करके मार्केट चलता है। अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करता है। आप अभी ये इसमें यूरो यूएसडी में 4 आवर्स के चार्ट पे हम देखते हैं तो ये अप ट्रेंड का दिखा रहा है आपको। अगर 4 आवर्स के चार्ट में अप ट्रेंड है तो आपको मार्केट भी अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेने की सलाह देता है। दूसरा मैं आपको साइडवेज के बारे में बताता हूँ। साइडवेज डेली वाले टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ साइडवेज किसे बोलते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है तो मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फिर ऊपर रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट ये इसको साइडवेज बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। अगर आपको ट्रेड करने के लिए कि कंफर्मेशन लेना है तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड पहले चेक करना, उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। याद रखना, हमेशा ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो ट्रेड लेने की जल्दी मत करना। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? चार्ट पैटर्न्स मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं लेकिन प्रोबेबिलिटी बताता है। ये कुछ चार्ट पैटर्न्स के एग्जांपल्स है। मैं आपको 3-4 जो मेन चार्ट पैटर्न्स है उसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये सब चार्ट पैटर्न्स कप एंड हैंडल इस टाइप का बनता है, हेड एंड शोल्डर बनता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, और ये असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इस टाइप के चार्ट पैटर्न्स आपको चार्ट के अंदर देखने मिलेंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसके बारे में नॉलेज आएगा और आपको समझ में आएगा। मार्केट की साइकोलॉजी बताती है और नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने में इजी हो जाता है। डबल टॉप, डबल बॉटम। डबल टॉप मतलब थक चुका मार्केट। जैसे कि मार्केट इससे ऊपर जाता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लगाकर, यहाँ पे हाई लगाकर यहाँ पे हायर लो लगा दिया, फिर वापस हायर हाई लगाने की जगह यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गया, नीचे जाकर लेवल तोड़ देता है। मतलब ये हो गया डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब यहाँ पे मार्केट ने अभी वीकनेस आ गया है, मार्केट अब थक चुका है और ये लेवल जो पिछला हायर लो का लेवल है उसने तोड़ दिया। हैवी कैंडल से अगर तोड़ देता है तो आपने सेल जाने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। और सेम डबल बॉटम में भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लोअर हाई लोअर लो लगाकर नीचे आता है, एक जगह पे आकर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस छोटा बनाता है, फिर जैसे नीचे सपोर्ट लेता है तो ये बन गया डबल बॉटम। डबल बॉटम के बाद डाउन ट्रेंड जो चलता था, जैसे ये लास्ट रेजिस्टेंस तोड़ देता है, ये बन गया डबल बॉटम का सिग्नल। इसके बाद मार्केट रिवर्सल जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको ट्रेड कर सकते हो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ करना सीखे और उस पर ये डबल टॉप, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स ढूंढने की प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको बोलते हैं बेरिश हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हायर हाई हायर लो लगाकर मार्केट ऊपर आ रहा है, फिर बाद में नीचे सपोर्ट लिया, फिर वापस हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाने के बाद हायर लो लगा के वापस ऊपर हायर हाई लगाना चाहिए था अगर अप ट्रेंड है, लेकिन थोड़ा वीकनेस बताकर यहीं पे सपोर्ट लेकर लोअर हाई बनाया। फिर बाद में यहाँ पे जो सपोर्ट था उसको नेक लाइन बोलते हैं। जैसे ये नेक लाइन तोड़ देता है मार्केट वहाँ से नीचे जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है बुलिश हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। सेम जैसे डाउन ट्रेंड में ये होता है, लोअर हाई लोअर लो लगाकर नीचे आता है, एक जगह सपोर्ट लेकर
फिर लोअर हाई लगाता है, फिर लोअर लो लगाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर इसे सेम नेक लाइन पर सपोर्ट लेता है। नेक लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, इसे क्रॉस भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसको हेड एंड शोल्डर हम गिनती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना, यहाँ हेड बना और नीचे थोड़ा आया, यहाँ राइट शोल्डर बना। और नेक लाइन को जो हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ये नेक लाइन को लेवल ब्रेक करता है, फिर मार्केट बाई जाने के चांस इसमें बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग पहले समझते हैं। मार्केट एक जगह आकर रेसिस्टेंस ले रहा है सेम लेवल पर। यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस लेता है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जाता है, सेम लेवल से नीचे आता है, इसे टच करते हैं तो इस हिसाब से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जैसे ही ये लेवल रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, फिर मार्केट को ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सेम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, सेम जगह आकर सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, सेम जगह पर आकर सपोर्ट लेता है, ऐसे सपोर्ट बन गया और इस टाइप से ऊपर से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जैसे ये लेवल तोड़ देता है, रेड कैंडल से नीचे जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांस ज़्यादा हो जाती है। याद रखना, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में बनता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। हमेशा याद रखो, पैटर्न से पहले कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री होनी चाहिए। अब आते हैं अकाउंट वाइज लॉट साइज आपको कितना लेना चाहिए ट्रेड में, मैं आपको वो बताता हूँ। आपके पास $200 के अकाउंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉट साइज आपको 0.02 मैक्सिमम लेना है। 5 ट्रेड आपको दिन में आप कर सकते हो, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। $500 के अकाउंट में 0.05 लॉट साइज मैक्सिमम और 5 ट्रेड। $1000 के अकाउंट में 0.10 का लॉट साइज मैक्सिमम और $2000 के अकाउंट में को ज़्यादा से ज़्यादा 0.20 से और नंबर ऑफ ट्रेड्स इसमें आपको 7 करना है। 7 से ज़्यादा आप ट्रेड करोगे तो आपको ओवर ट्रेडिंग आपकी हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग में आप अगर पहले से अपने प्रॉफिट में थे, फिर बाद में लॉस में आ जाओगे ओवर ट्रेडिंग की वजह से, इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और $5000 के अकाउंट में कम से कम 0.30 से मैक्सिमम आपको 0.50 वाला लॉट लेकर ही ट्रेड करना है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। ये हमेशा याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमेशा आपको याद रखना है, आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। और जब भी आप ट्रेड लोगे तो पहले आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आपको काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं किया तो आपका अकाउंट ऐसे ही वॉश हो सकता है। आप अपना मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद फॉलो कर सकते हो, ये सिर्फ मेरी सलाह है। आपको अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपकी काम नहीं करेगी। हमेशा स्टॉप लॉस, एक ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% का रिस्क, डेली लॉस लिमिट फिक्स कर लेना आपको और प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे पहले करना चाहिए। ट्रेडिंग गेम नहीं है, एक स्किल की तरह बिल्ड करो। एक बार ये ट्रेडिंग आपकी स्किल बन जाएगी, आपको फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तब तक आपको पेशेंस से आपको काम करना चाहिए और हमेशा न्यूज़ पे नज़र रखना चाहिए। न्यूज़ पे नज़र कैसे रखते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये forexfactory.com है। ये वेबसाइट पर जाकर आप अगर कैलेंडर ऑप्शन में जाओगे तो ये यहाँ सब कंट्री के न्यूज़ यहाँ पे दिखाते हैं। इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर में जैसे रेड कलर का जो फोल्डर दिख रहा है, ये हाई मतलब इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है और थोड़ा ऑरेंज कलर का जो होता है थोड़ा इम्पैक्ट वाला होता है और ये जो येलो फोल्डर वाला है ये थोड़ा मतलब ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है और ये वाली जो फोल्डर है इसमें
हॉलीडे हुआ, ऐसे ऐसे टाइप के तुमको न्यूज़ मिलते हैं। अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पे आपको अभी दिसंबर में आपको ये सब बैंक हॉलीडेज ज़्यादा दिखेंगे, जैसे कि क्रिसमस और न्यू ईयर के डेज रहते हैं। हर एक कंट्री में बैंक हॉलीडेज वगैरह होती है। आप देख सकते हो कि सीएडी मतलब कनाडा कंट्री की जो जीडीपी है उसका न्यूज़ हो गया है ट्यूसडे को, और ये यूएसडी में अमेरिका की जो है प्रीलिम जीडीपी वो भी हो गया है। इसमें एक्चुअल होता है ये न्यूज़ का वो, अगर ये ग्रीन रहा तो यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होता है, अगर ये रेड होता है यहाँ पे ऐसे तो यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आज वेनेसडे है, आज 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यूएस डॉलर का न्यूज़ है। इसे आप देख सकते हो forexfactory.com में। ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। स्लो सीखो, सेफ सीखो और कंसिस्टेंट रहो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो तो प्लीज़ कमेंट में रेडी लिखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव रियल ट्रेडिंग प्रॉपरली सिखा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।